हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं कि हम लोग अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँच गए हैं या हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जब आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में, वैसे तो इसके बहुत सारे साइंस हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 15 साइंस ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हैं, इसलिए आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे जो होता है ना चेंजेस आपको फील होने लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस जर्नी में, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर हो चुके हैं। इसका पहला साइन ये होता है कि आप लोगों का जो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है या किसी भी बोलते हैं ना कि हर चीज़ का जो प्रोस्पेक्टिव है आपका पर्टिकुलर, वो आप लोगों का चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें आप हमेशा एक नज़रिए से देखते थे कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है और बाकी जो है वो सब गलत है। तो नहीं, आप उसको अपने एक दूसरे तरफ से, दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपका जो भी मतलब इसको हम कह सकते हैं कि शिफ्ट्स इन आवर प्रोस्पेक्टिव, कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों, मतलब जो भी आपका अभी तक का नज़रिया रहा है उसको आप चेंज करते हैं, है ना, जो भी पैटर्न्स आपके चल रहे हैं। फिर इस जर्नी में आने के बाद आपका सेकंड वाला साइन ये होता है कि अगर आप किसी के साथ में इतने समय से डील कर रहे हैं, जिनके साथ में मतलब होता है ना, अब क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, राइट। मतलब उसमें बहुत इरिटेटिंग लोग भी होते हैं, हर बात पे नाक पे गुस्सा, पॉलिटिक्स और जेलसी, बहुत ड्रामेबाजी, और ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आपके सराउंडिंग ऐसे लोग होते हैं ना, तब फिर जब आप इस जर्नी में आते हैं तब आप ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू करते हो। इग्नोर मतलब डायरेक्टली इग्नोर नहीं करना, मतलब आप ऐसे लोगों में इंटरेस्ट कम लेते हो या उनसे बात करने में कि जहाँ बहस हो, जहाँ लड़ाइयाँ हो, जहाँ पॉलिटिक्स हो और लोग अपनी ईगो में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ड्रामा चले, आपको इतना ज़्यादा मेंटल हैरेस करने की कोशिश करें, आप मतलब आपको खुद फील हो जाती हैं चीज़ें कि आपसे कोई जेलस रखता हो, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे लोगों से आप अपने आप दूरी बनाना शुरू कर देते हो। जब आप दूरी बनाना शुरू करते हैं ना, आपके अंदर से वो फील आता है कि यार नहीं यार, इससे बात किया ना तो फिर से बहस होगी, तो आप उनको ऐसे इस तरीके से उनमें इंटरेस्ट अपना कम कर देते हो। अगर आप ऐसा करने लगे हो तो मतलब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो। अब इसका जो थर्ड साइन है आपकी इस जर्नी का, वो ये होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आपका कम्युनिकेशन आप किसी से रखते हो ना, तब आप सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो। मतलब जब आप इस जर्नी में आते हो तो फिर आपके अंदर सोचने का एक पावर ऐसा आ जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनते हैं। शायद उससे सुनने से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में सुन के उसको एक्सेप्ट करें, और आप बातें करोगे कम लेकिन लोगों की सुनोगे ज़्यादा। फिर उसके ऊपर विचार करोगे कि इसमें से क्या चीज़ अच्छी है जो हमें लेना चाहिए, क्या चीज़ बुरी है जो हमारे एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रही है, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे। ठीक है, तो थर्ड साइन ये है कि आप लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। अब इस जर्नी का जो फोर्थ नंबर का साइन है वो ये होता है कि आप अकेले रहना पसंद करने लगते हो। अब अकेले रहने का मतलब ऐसा नहीं कि चले जाओ सब लोग, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, नहीं। मतलब ऐसा होता है कि आप अकेले क्यों रहना है आपको, क्योंकि आप अपने आप से खुद से बात करना चाहते हो, अपनी इनर ग्रोथ के लिए आप अकेले रहना चाहते हो। जब आप इस सोशल दुनिया से खुद को कट ऑफ करके अकेले रहते हो ना, अब उसमें यह है कि आप अगर अकेले हो तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है ना। तो एनर्जी, अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर, मतलब जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग है उनको अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ये नहीं, आप
बस कोशिश ये करोगे कि सोशल जो गैदरिंग्स हैं, जो गेट टुगेदर्स हैं, उनमें आप कम जाना पसंद करोगे, क्योंकि आप वो जो टाइम है आपको लगेगा कि ये अगर मैं अपने आप के साथ बिताऊं तो मेरी इनर ग्रोथ के लिए ये काम ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपना टाइम वहाँ वेस्ट ना करके खुद से बात करूँ, खुद से डीप थिंकिंग में जाकर ये देखूं कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, मेरी सोल का क्या पर्पस है, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। और आप ऐसा होता है जैसे नॉर्मली जब आप इस 4th नंबर के साइन अगर आपके साथ हो रहा है ना, तो आप कैसा करेंगे, आप लोग ना कट जाएंगे काफ़ी समय, आपके मोबाइल पे लोगों के कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा उनसे बात करने का। आपको लगेगा नहीं यार अभी बात करेंगे तो दुनिया भर की पंचायत होगी, फालतू इधर से उधर होगा। तो हम लोग ना अपने आप को एकदम, आप लोग कोशिश ये करेंगे कि आप अपने आप में ही रहें। लोग बोलते हैं ना ये तो मनमौजी है, इसका मन होता है तो बात करता है, नहीं तो वो तो किसी से बात ही नहीं करता, या ऐसी है कि ये तो ना सब लोग बोलते हैं ये तो बोलती नहीं है, इसको तो अकेले में ही रहना पसंद है। तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा होता है। सो अब हम आते हैं इसके 5th नंबर के साइन पर। तो 5th नंबर का जो साइन होता है वो होता है आपके अंदर का एक वननेस, मतलब आपको कैसा फील होता है कि मैं अपने आप में खुद को कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है जो मुझे कंप्लीट करे। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तब आपको चीज़ें बहुत अपने आप समझ में आती हैं, क्योंकि ये जर्नी यानी एक अध्यात्म की जर्नी है। और अध्यात्म में जब आप अंदर जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आपको अकेले ही अपने सोल की और अपने लाइफ के पर्पस को कंप्लीट करके वापस अकेले ही जाना है। तो आप अपने अकेलेपन को, मतलब आपके खुद के एक सेल्फ को, एक वननेस को आप पहचानने लग जाते हैं कि मेरे अंदर ही मैं खुद हूँ। तो मुझे, मतलब आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सैड हैं तो आप खुद को हील कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो आप अपनी खुशी को खुद से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर जब अगर आप अपनी इस जर्नी के 6th साइन की अगर हम बात करें तो आपको कैसे पता चलेगा, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं कि हमारे दादाजी तो ये बोलते थे, हमारे पापा ये बोलते थे, हमारे यहाँ तो सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों पे अड़े नहीं रहेंगे आप। आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है ना, ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब लोगों के उनके आपके फ्रेंड, आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, आपके मतलब सराउंडिंग्स, कोई भी आपके पार्टनर, कोई भी जब आपसे उनके बिलीफ सिस्टम की बात करेगा ना, तो आप लोग क्या सोचेंगे, सुनेंगे उनको, फिर बोलेंगे यार तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ें होना चाहिए। और अपने, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा खराब है, हमारा तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। हर किसी के अपने बिलीफ सिस्टम को आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उनको डोमिनेट नहीं करेंगे, नहीं नहीं तुम्हारा खराब है हमारा ही सही है, नहीं। आप नए बिलीफ सिस्टम में भी ऐसा होता है ना कि नहीं आपका भी अच्छा है, आप सबको अप्रिशिएट करेंगे। और अब हो सकेगा ना तो आप अपनी लाइफ में उसको खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं अभी तक ये होता आ रहा होगा लेकिन अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो वो होता है जब आप अपनी जर्नी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। फिर इस जर्नी का 7th साइन ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जो बोल सकते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है ना, कि फ्रिज है, गाड़ी है, घर है, ये वो फलाना, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आपको लगेगा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं हो। आपके पास भले ही आपके पास एक कीपैड वाला मोबाइल होगा, आप उसमें भी खुद को बहुत हैप्पी फील करोगे कि मेरे पास मोबाइल है ना, बस इतना इनफ है, मैं खुश हूँ कि मेरी बात तो हो जाती है, मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं फ़ोटो कैप्चर करूँ, मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं व्हाट्सएप चलाऊँ, मेरे पास मोबाइल है ना, भले ही छोटा मोबाइल है बट मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आप ये समझ जाओगे, जब आप इस जर्नी में आओगे ना तो आप ये चीज़ें समझ जाओगे कि इस जर्नी में ये जो भौतिक चीज़ें होती हैं ना, ये जो आपके सामने ये जो भी चीज़ें हैं, ये एक इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए है। ठीक है, आपको ये चीज़ पसंद है, आज आप लैपटॉप लेके आए, 10, 12, 15, चलिए सालों चलेगा, वो दिनों भी छोड़ दो, सालों चलेगा, लेकिन एक समय उसका भी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है कि ये फिजिकल थिंग ऐसी है कि एक समय ये ख़त्म हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, ये ज़रूरी है नहीं। जब
चीज़ें बदलती हैं तो हम भी एक्सचेंज कर लेंगे, अरे यार इसमें पुराना वाला वर्जन है, हम नया ले लेते हैं। टीवी पहले छोटे आते थे, अब बड़े आ गए, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ती चली जाएंगी, वो कभी एंड नहीं होंगी। तो इसका मतलब है आप कभी संतुष्ट नहीं हो, मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं। फिर इस जर्नी का 8 नंबर का साइन ये है कि फिर आप जब इस जर्नी में आते हैं ना, तब ना आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ना ही आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मतलब आप एक टाइम टेबल के हिसाब से ऐसे नहीं चलते कि अब मुझे 4 दिन बाद ये करना है, मुझे 15 दिन बाद ये करना है, नहीं। आप अभी यहाँ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी आपके साथ क्या है, आज का रूटीन आपको बनाना है। आज मुझे सुबह उठना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा सोने का टाइम फिक्स है, मेरा उठने का टाइम फिक्स है, मेरे योगा का टाइम फिक्स है, एक्सरसाइज का फिक्स है, मेरी हॉबी के लिए मैंने अलग टाइम निकाला है, मेरा जो भी मेरे क्रिएटिविटी के लिए मैंने अलग टाइम निकाला है। ये आपका, आप प्रेजेंट में ही इन चीज़ों को लेके चलते हो, है ना। इसके लिए आपको कभी ऐसा नहीं सोचना होता है कि कल क्या होगा पता नहीं, अरे मेरे साथ पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, नहीं। आप जब इस जर्नी में आते हो तो आप इन चीज़ों से अपने आप को अलग करते हो, आप सिर्फ प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो। अब इस जर्नी में अगर हम देखें कि इसका 9th साइन क्या है, तो जब भी आप अपनी इस जर्नी में आते हैं तो आप लोग अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि क्या, यानी ऐसा नहीं कि हाँ आपको अपनी बॉडी बनानी है। पर्सनल डेवलपमेंट में आपको अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप बनाने की इच्छा रखते हो। आपको क्या होता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे डेवलप कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने अंदर से खुद से अपनी बॉडी के साथ इन ट्यून होके ये देखना है कि मैं कौन हूँ, मुझे लाइफ क्यों मिली है, मुझे आगे क्या करना है, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मेरी सोल का क्या पर्पस है। और जब आप अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं, आप मतलब आपकी जो बॉडी है, आपका माइंड है, आपके जो भी थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपका सोल है, जब आप इन सब चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हो बाय मेडिटेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से वो चीज़ आ रही है ना, क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ का और आपके सोल का क्या पर्पस है, आपका क्या मिशन है, आप यहाँ क्यों आए हो। वही जब आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आपको मेडिटेशन करने का मन करता है खुद से, बिना किसी को बोले, अगर आपको लगता है नहीं मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में कुछ, तो मतलब अंदर से वो फील आ रहा है, मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हो चुके हो, इसीलिए आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो। अब इसका सबसे मैं बोलूँ कि कॉमन पॉइंट जो आप सभी लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग गलती से इसको एक ट्विन फ्लेम का साइन समझते हैं। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम में भी वो साइन हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसका मतलब होता है एंजल्स आपके आसपास आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसका मेन जो अब इसका जो 10th साइन है वो है सिंक्रोनिसिटीज़। यानी कि अगर आपको कोई रिपीटेड नंबर्स 1111, 222, 3333 या फिर कुछ पर्टिकुलर नंबर बार बार दिख रहे हैं, 69 और 144, 44, मतलब इस तरीके के रिपीटेड नंबर्स अगर आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा पर्सनल कोई नंबर या बर्थ का डेट या कोई आपके पार्टनर का बर्थ का डेट, अगर आपको ये कुछ पर्टिकुलर नंबर्स भी बार बार दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ से भी रिलेट कर रहे हैं, या आपके फैमिली रिलेटिव्स या आपके पार्टनर्स की लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो, और कहीं ना कहीं आपकी उस जर्नी में उस पर्सन का या जिसका नंबर आपको बार बार दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ योगदान है। उसके बाद अगर आपको कोई एक एनिमल की फ़ोटो बार बार दिख रही है, और बार बार अगर आपको ऐसे फेदर्स दिख रहे हैं, यानी कि पंख, बर्ड्स के पंख अगर आपको बार बार दिख रहे हैं, ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आपके साथ हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हो चुके हैं। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, 1111 इज़ अ साइन ऑफ ट्विन फ्लेम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपको वो दिख रहा है तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हो चुके हो, और अब आपको अपने इस पाथ पर बहुत काम करना है। तो अगर आपको बार बार रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ नंबर अगर बार बार दिख रहे हैं, तो उसका एक ही समझ लीजिए, उसका एक ये मेन मकसद यही है कि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अब आप स्पिरिचुअलिटी में अंदर तो आ गए हो, लेकिन उस पर्टिकुलर नंबर जो आपको बार बार दिख रहा है उसका मीनिंग देखिए कि अब आप जो अंदर आए उसमें आपको जो मैसेज मिल रहा है ना ये स्पिरिट से,
वो आपको नंबर किस चीज़ का मिल रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में उस पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड क्या काम करना है या क्या आपको आगे उसके बारे में जो होता है ना, गूगल पे आप चेक कीजिए, जो आपसे रिलेट कर रहा है, जो आप सोच रहे हो उससे रिलेट कर रहा है, मतलब आपको एंजल बोल रहे हैं कि आपको ये काम, एंजल मतलब ऐसा नहीं कि वो पंख लगा के एंजल्स आएंगे, एंजल मतलब हमारे जो, अगर हम अपनी भारतीय उसके हिसाब से देखें तो जो बोला है ना कि कुछ 7 लोग हैं जिन्हें भगवान ने अमर होने का कहा है, जिसमें एक गणेश जी हैं, एक हनुमान जी हैं और बहुत सारे हैं, मैं उस पर बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी, एक परशुराम जी हैं और एक अश्वत्थामा जी हैं, ऐसे बहुत हैं, करीब 7 या 8 लोग ऐसे हैं जो हमेशा इस अर्थ पर हैं, तो वही हमारे एंजल हैं। सो अब इसका 11th नंबर का जो साइन है वो है कि जब आप इस जर्नी में आते हो ना, तब आपको खुद से, आपके अंदर से, आपको जब आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हो ना, तो आपको आपके अंदर से एक सेल्फ लव की फीलिंग आने लगती है, आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो और आपको एक एनर्जी लाइट आपके अंदर से दिखने लग जाती है, आपको खुद से वो लाइट दिखने लगती है और आप ये चीज़ समझ जाते हो कि आप इस लाइफ में पहली बार नहीं आए हो, आपकी सोल जो है वो न जाने कितनी लाइफ से बार बार आती ही चली जा रही है। वो तब तक आएगी जब तक आप अपनी सोल का मेन पर्पस समझ के और उसको कंप्लीट नहीं कर लेते। आप जब आपका ये जो 11 साइन है वो ये है कि जब आप अपनी जर्नी में आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपको अपने अंदर खुद से सेल्फ लव फील होता है, आपको एक ऐसी लाइट फील होने लगती है जिससे आपको समझ में आता है और आपको खुद से क्वेश्चन के आंसर मिलना शुरू होते हैं कि हम इस लाइफ में सिर्फ ये एक ही बार नहीं आए, हम पहले भी आए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमको लगता है ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। सो वो सब चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के कारण जब तक आप अपनी सोल का पर्पस पूरा नहीं करोगे, आप आगे भी न जाने कितनी लाइफ आपको लेना पड़ेगी। सो अब इसका जो 12th नंबर का साइन है वो ये है कि आपके जो इमोशंस होते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो आपके इमोशंस बहुत डीप हो जाते हैं। कभी कभी आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि मुझसे खुशहाल तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, भगवान ने मुझे सब दिया, बहुत ग्रैटिट्यूड में सब चीज़ें, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती किसी के सामने, मेरी वो खुशी मैं किसी को नहीं बता सकती। और पता चलेगा सुबह आपका ये मूड है, लेकिन शाम आते आते आपको ऐसा लगेगा इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं, मतलब मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे साथ ही ये, भगवान ने मेरे साथ ही गलत किया। तो मतलब ये कि आपके सारे इमोशंस एक साथ बाहर आ रहे हैं, आपको खुशी भी हो रही है, फिर कुछ समय के बाद आपको दुख भी हो रहा है, कुछ समय के बाद आपको गुस्सा आ जाएगा, आप किसी पे अचानक से भड़क जाओगे, बिना किसी बात पे आप गुस्सा करोगे, आप मतलब गुस्से में नुकसान भी कर दोगे कई बार। तो अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो, लेकिन अब उसको बैलेंस करने के लिए पर्टिकुलर इमोशन से रिलेटेड हार्ट चक्रा की आपको हीलिंग करनी चाहिए। अब इस जर्नी का जो 13th नंबर का साइन है वो ये है कि जब आप इस जर्नी में होते हैं ना, तो कोई भी एक्शन लेने के पहले आप डरते नहीं हैं। मतलब सपोज कीजिए कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो पहले अरे यार होगा कि नहीं होगा, अरे क्या पता देना चाहिए कि नहीं, ये थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आएंगे तब आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करेंगे और खुद इंस्पायर भी होंगे। कैसे? मेरा तो मैं इतना, मतलब मुझे भगवान ने दिया है इतना, मेरे अंदर इतना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन खुद को मोटिवेट करेंगे, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास है इतना, मैं इतना कर सकती हूँ, मुझ अपने आप खुद को पावर देंगे और खुद से इंस्पायर होके, खुद से मोटिवेट होके, खुद को अप्रिशिएट करके आप एक एक्शन लेंगे जिसमें आपको डर नहीं लगेगा कभी। तो वो होता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। फिर इस जर्नी का जो 14th साइन होता है वो ये होता है कि आप खुद को एक प्योर ब्लिस में फील करते हैं। प्योर ब्लिस मतलब ये कि आप एक प्योर हैप्पीनेस फील करते हैं जिसमें कोई बनावट नहीं होती कि दूसरों को दिखाने के लिए हम खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपकी सोल इतनी खुश होती है कि आप अंदर से वो खुशी को महसूस करना शुरू करते हो। चाहे कुछ हो जाए, कोई आपको कितना हर्ट करने की कोशिश कर दे, लेकिन आप अंदर से इतने खुश होते हो कि आपको किसी की कोई भी चीज़ को करने का, कि वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको हाँ ठीक है करने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अंदर से, मेरी आत्मा जानती है कि मैं अंदर से खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो करना है वो कर सकता है, ये उसकी लाइफ है, वो अपने कर्मा खुद कलेक्ट कर रहा है। सो अब इस जर्नी का
जो मेरे हिसाब से जो लास्ट 15th नंबर का साइन है वो ये है कि जब आप इस जर्नी में कंप्लीटली आ जाते हैं ना, जब ये सब चीज़ों से आप पार कर चुके होते हैं, आपके अंदर ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चेंज आप में ये होता है कि आपको डेथ का भी डर नहीं होता। मतलब आपको ये नहीं होता कि मैं मर गया तो अगर मेरे साथ कुछ ये हादसा हो गया तो आपको पता है कि ये सोल है, ये सोल कभी नहीं मरती। स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये जान लेते हो कि आपकी सोल अमर है, सोल कभी नहीं मरती। और जब आपको ये पता चल जाता है कि ये सोल की जर्नी है, ये बॉडी तो सबको पता है कि बॉडी तो एक समय के बाद में ख़त्म होगी, लेकिन सोल नहीं मरेगी, तो आपको डर ही नहीं रहता, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप नहीं मरने वाले, आपकी सोल कभी नहीं मरेगी। तो आपको कभी इस चीज़ का डर नहीं होता अंदर से कि मेरे साथ आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। सो ये कुछ ऐसे साइंस मैंने आपको बताए हैं जो ये बताएंगे, आपको ये जानने में मदद करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं और अब आपको अपने ऊपर वर्क करना है। मैंने आज बहुत समय के बाद में वापस वीडियो डाला है और आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत सारा नॉलेज मिला भी होगा। फिर भी अगर आप लोगों को ये जानना है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगी, अब हम लोग बात करेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। मैं साइमल्टेनियसली टॉपिक्स लेकर ही आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, बट मैं इंस्टेंट नहीं बना पा रही हूँ। तो हो सकता है मैं साइमल्टेनियसली आपको बताऊंगी। एक तरफ हमारा ट्विन फ्लेम का वीडियो का जो भी हमारा चल रहा है उसको तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग अपना कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बात करते रहेंगे। सो 1 बाय 1 मैं वीडियोस डालती रहूँगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो या आप जानना चाहते हैं कि इनर हीलिंग या इनर वर्क कैसे करते हैं, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी सब मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।